जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे कि भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग समझेंगे कि भाजकों की संख्या नंबर ऑफ डिवीजर कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिक मैथ नंबर सिस्टम का पार्ट स्टार्ट किए हैं। आज ये चौथा पार्ट है। अब इसमें आप लोग हमारे साथ साथ रिवीजन करते रहेंगे। कलम और कॉपी लेकर के अपने साथ में रखे रहेंगे और उसी के अनुसार हम जब से समझाएंगे वो क्या करेंगे, आप लोग इस पर हल कर कर मिलाते रहिए। आप लोग को पूरा वादे के साथ गारंटी लेते हैं कि पूरा आपको सिखा कर छोड़ा जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजर भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर पूछ देगा कि 18 18 का अगर यहाँ बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसी संख्या है जो 18 को क्या कर सकती है, पूर्ण रूप से काट सकती है। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर पहले तो 1 क्या करेगा, इसे काट देगा। 2 से ये कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर अगर यहाँ बात करें तो 6 से कटेगा, फिर यहाँ बात करेंगे तो 9 काटेगा, फिर इसको अगर बात करेंगे तो 18 काटेगा। देखिए, तो यही अगर मान लीजिए जो संख्या इसको काट देगी वही क्या कहलाती है, भाजकों की संख्या। यहाँ भाजकों की अगर संख्या की अगर बारे में बात करेंगे तो देखिए 3 3 6, यहाँ पर भाजकों की संख्या कितनी निकल गई, 3। लेकिन ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये छोटा है, तो छोटा है तो हम तुरंत इसे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ऐसे लिख करके बता देंगे। लेकिन कोई अगर बड़ा बड़ा टॉपिक आ जाए, जैसे कि मान ले 51 60 दे दिया जाए, 15 625 दे दिया जाए, तो उस समय बड़ा दिक्कत होने की संभावना हो जाती है। अब कैसे मालूम चलेगा कौन संख्या किससे कटेगी, तो हम ऐसा काम करते हैं कि उसे हम नियम कानून जैसा बनाया गया है उसी के अनुसार उसे हल करते हैं। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, आप लोग इसे फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जैसे यह 18 है तो इसे प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से 9 बार में और 3 से इसे कितने बार में, 3 बार में, 1 बार में कट गया। ये 2 18 को 9 बार में काटा और 9 को 3 3 बार में काटा, 3 को 1 बार में काट दिया। तब यहाँ पर देखेंगे इसे हम पावर के रूप में लिखेंगे, 2 के पावर 1 और इंटू 3 के पावर 2 लिख दिए। तो जैसे कि यहाँ पर तरह तरह की संख्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें से पूछेगा नंबर ऑफ भाजकों की संख्या से या नंबर ऑफ डिवीजर से कि भाजकों की संख्या बताएं, या इंग्लिश में कहा जाएगा तो नंबर ऑफ डिवीजर, नंबर ऑफ ऑल डिवीजर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से ये कहा जाएगा कि इसमें से सम भाजक कितनी है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर देखिए सम भाजक इसमें कितने हैं, विषम भाजक भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑल इवन डिवीजर। फिर यदि बात किया जाए, यहाँ पूछ दिया जाएगा थर्ड नंबर में कि नंबर ऑफ ऑल ऑड डिवीजर। फिर पूछा जाएगा, अब इससे पूछा जाएगा कि जितने भाजक हैं उसको सभी को जोड़ या सम पूछ दिया जाएगा, योगफल पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग उसको जोड़ेंगे तत्कालिक में कैसे, चलिए देखिए। तो चौथा ये क्वेश्चन कहेगा कि सम ऑफ ऑल डिवीजर। फिर पूछा जाएगा 5 नंबर में कि सम ऑफ ऑल इवन डिवीजर। फिर 6 नंबर पे पूछा जाएगा कि सम ऑफ ऑल ऑड डिवीजर। इतना आप लोगों से नंबर ऑफ डिवीजर से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर तुरंत कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर बात करेंगे कि भाजकों की संख्या बताने के लिए, नंबर ऑफ ऑल डिवीजर की संख्या बताने के लिए, तो जो पावर में हम फैक्टर कर लिखे थे, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर कितना है 1, 3 के पावर 2 का मतलब कितना है 2 कहेंगे। अब यहाँ बात करेंगे पावर जो होता है नंबर की बेस को रिपीट करता है कि वो कितने बार आती है। जैसे कि यहाँ 3 के पावर 2 है,
तो यहाँ 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 3 गुणे 3 और 2 की पावर 1 है तो 2 कितने बार आया है, 1। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ऑल डिविजर बताने के लिए इसमें 1 बढ़ा करके जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे कि 1 है तो ये 2 हो गया, और 2 है तो 3 हो गया। तो 1 है तो 2 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, और 2 है तो 3 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, 2 और गुणे 3 गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6। नंबर ऑफ डिवीजर कितना निकल गया बाबू, 6। देखिए गिन लीजिए, 18 का नंबर ऑफ डिवीजर कितना है, भाजकों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। अब पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ऑल इवेंट डिवीजर। तो ऑल इवेंट डिवीजर को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 के पावर जितना होता है उसको सेम बढ़ाते नहीं हैं और 8 के पावर को बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर देखेंगे 3 का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। 3 एकम 3। तो ये देखिए नंबर ऑफ ऑल इवेंट डिवीजर का मान 3 हो गया। चलिए गिन लेते हैं। चलिए देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 गो इसमें इवेंट डिवीजर है। आप लोग कहेंगे ठीक है सर, अब आगे बढ़ा जाए। अब पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ऑल ऑड डिवीजर। तब देखिए ऑल डिवीजर पूछा गया है ऑड। ऑड का मतलब होता है विषम भाजकों की संख्या। तब विषम तो सम को तो छुआई होना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देंगे। अब उसी को पावर को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाकर लिख देंगे। तो इसका देखिए यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑल डिवीजर की बात करेंगे तो 66 है। कितना है, 6। उसमें से 3 आ गया सम, तो 3 हो गया विषम। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ या सम ऑफ ऑल डिवीजर। सम ऑफ ऑल डिवीजर मैंने सभी भाजकों का योगफल, सभी भाजकों का योगफल। तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे कि जितना पावर है उसका मिनिमम और मैक्सिमम में लिखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखिए 2 के पावर 1 को मिनिमम में कहाँ लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 0 और जोड़ना है तो प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 1। उससे तो अधिक जाएंगे नहीं क्योंकि 2 के पावर 1 है, तब इतना ही रहने देंगे। फिर बात करेंगे इसका मिनिमम मैक्सिमम में, कि मिनिमम में लिख सकते हैं 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, और इससे तो अधिक जाएगा नहीं। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तब देखिए 2 के पावर 1 का मतलब 2 और 2 के पावर 0 का मतलब 1, तो 2 1 3। अब यहाँ गुणा कर देंगे। देखिए 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9 और 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो 9 3 12 और 3 के पावर 0 का मतलब 1, तो 13 हो गया। तो 13 तिया कितना हो गया, गुणा कर देंगे तो 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जोड़ करके ऐसा भी देख लीजिए, 18 9 27, 27 3 30, 36 2 38, 39। अब फिर बात करते हैं कि सम आप पूछ देगा कि इवेंट डिवीजर का कितना होगा। इवेंट डिवीजर का अगर पूछा जाएगा, इवेंट डिवीजर का अगर पूछ लिया जाएगा तो इवेंट डिवीजर के जैसे अगर बात करेंगे तो इसे देखिए 2 के पावर 0 का मतलब 1 देता है, तो इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, ये तो देखिए 13 तो रहबे करेगा, 2 के पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2, इसको छोड़ देंगे इसलिए कि 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 हो जाता है 20, हम जिस कारण छोड़ देता है। 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो अब यहाँ बात करेंगे 13 दूना 26। तो अब देखिए इवेंट को अगर डिवीजर को जोड़ेंगे तो 26 होगा। जैसे 18 6 24, 24 2 26। अब पूछा जाएगा सम ऑफ ऑल ऑड डिवीजर। तब जानते हैं कि टोटल अगर जोड़े हैं तो 39, 39 में 26 ये है तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। देख लीजिए 9 3 12 1 13। तो होप आप लोग के इतना समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ डिवीजर। कल से अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।